नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड ऋणमोऽसुतकेवली गणितम् एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयो मे इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्म प्रवृत्तिं ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमो दात्तमात्यन्तधीरं साक्षात्कुर्वन् निरुपधि पृथक् द्रव्यनिर्भासि विश्वम्। समयसार ग्रंथ में जो आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित है उसकी टीकात्मक ख्याति जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखी है उस पर आज हम गाथा क्रमांक 83 पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व जो चर्चा हुई उसकी भूमिका स्वरूप हम उसी से चर्चा प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम कर्ता कर्म अधिकार में आश्रव और जो आत्मा है उसमें अंतर बताया। उसके पश्चात 75वीं गाथा से लेकर के 79वीं गाथा तक व्याप्य व्यापक भाव इसके बारे में बताया और उसके बाद द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि के बात प्रारंभ हुई जो आज भी चलने वाली है। जो व्याप्य व्यापक भाव है उसमें निष्कर्ष रूप में जो 75 से 79 गाथा थी उसके निष्कर्ष रूप में ये बात थी कि जो पर में कर्तृत्व बुद्धि जो होती है, जब कर्तृत्व बुद्धि होती है तो उसमें अन्य 3 बुद्धि भी लगा लेनी चाहिए, यानी भोक्तृत्व, एकत्व और ममत्व, ये भी गौण रूप से इनमें गर्भित हो जाती हैं। तो ये जो बुद्धियां होती है ये अज्ञानता के कारण होती है। अतः अज्ञानता जब होती है तभी हम जो जीव है वो पुद्गल परिणामों को स्वयं का कर्ता मान बैठता है। परंतु वास्तव में जो बात है वो ये है कि जो कर्म या नो कर्म है उनके परिणामों को जो ज्ञानी है वो मात्र जानता ही है। जानता है अर्थात वो उन रूप परिणमित नहीं होता, उनको वो ग्रहण नहीं करता, और चूंकि वो ग्रहण नहीं करता तो वो उनसे उत्पन्न भी नहीं होता। अब इसमें व्याप्य व्यापक भाव कैसे बैठेगा? तो उसके लिए जो कर्म और नो कर्म के परिणाम होते हैं, यानी जो पुद्गल परिणाम होते हैं, उनको मात्र जाने, उनका ज्ञान करे। ऐसे वह जो पुद्गल परिणाम है उनका ज्ञान वो व्याप्य है और जो आत्मा यानी जो उनको जान रहा है वो व्यापक है। इस तरह से व्याप्य व्यापक भाव बैठ जाता है। इसी व्याप्य व्यापक भाव वहीं पर बैठता है जहाँ पर कर्ता कर्म भाव हो। तो कर्ता यानी जानने वाला तो आत्मा है और कर्म यानी पुद्गल परिणाम मात्र कर्म ना होकर के पुद्गल परिणाम का जो ज्ञान हो रहा है वो कर्म है। इस तरह से पुद्गल परिणाम का ज्ञान ज्ञाता का कर्म होने से इनमें कर्ता कर्म भाव और साथ में व्याप्य व्यापक भाव ये अविनाभाव रूप से हम बैठाते हैं। अब अग्रिम गाथाओं में ये बात आगामी गाथाओं में ये बात आई कि जो ज्ञानी जीव है वो सब कुछ जानता है, सभी पुद्गल कर्मों को जानता है, परंतु जो विशिष्ट बात है जो उसको अन्य द्रव्यों से पृथक करता है वो ये है कि वो उस रूप परिणमित नहीं होता या पर द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, और चूंकि वो ग्रहण नहीं करता तो वो उनसे उत्पन्न भी नहीं होता। और ये बात सिर्फ पुद्गल परिणामों पर ही उनको जानने पर ही घटित नहीं होती, तो उनके जो फल होते हैं, जो परिणाम किए और उस रूप जो फल प्राप्त हुए वो भी मात्र ज्ञान में ही ज्ञान के विषय ही बनते हैं। और जो भी काम, जो भी बिंदु हमने कर्तृत्व संबंधी घटाए
वो सब भोक्तृत्व में भी वही अप्लाई होंगे। इस तरह से निष्कर्ष ये निकला कि जो ज्ञानी जीव है वो किसी भी रूप में पर का या पर भावों का कर्ता नहीं होता है, क्योंकि अंतरंग में वो पर भावों के साथ उसका व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होता है, अतः वो उनका कर्ता भी नहीं होता है। और जब तक इस संबंध में भ्रम बुद्धि या अज्ञानता रहती है तब तक भेद ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट नहीं होती। ये निष्कर्ष था व्याप्य व्यापक भाव संबंधी गाथाओं का, यानी 75 से 79वीं गाथा का। फिर प्रारंभ हुए 80, 81 और 82। इन 3 गाथाओं में द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि, जिसका प्रकरण वास्तव में 86th गाथा से स्टार्ट होता है, पर उसी की भूमिका स्वरूप 80th गाथा से इसकी बात चालू हुई। जिन 80, 81, 82 जो कल चली थी, उनका निष्कर्ष ये निकला था कि जीव और पुद्गल ये दोनों द्रव्य पृथक होने से इनमें अत्यंता भाव तो है, परंतु परस्पर में निमित्त नैमित्तिक भाव है। अब निमित्त नैमित्तिक भाव है तो ये सामान्यतया भूल हो जाती कि जहाँ पर निमित्त नैमित्तिक भाव होता है वहीं पर व्याप्य व्यापक भाव या कर्ता कर्म भाव घटा देते हैं, जबकि निमित्त नैमित्तिक भाव जीव और पुद्गल में होने पर भी उनमें कर्ता कर्म भाव नहीं है। अब यहाँ तक 83वीं गाथा तक जो प्रकरण था उसमें जो ध्यातव्य बिंदु, ये जो डिफरेंस हमें समझना चाहिए, समझना ज़रूरी है, वो ये है कि 75 से 79वीं गाथा में, यानी जहाँ पे व्याप्य व्यापक भाव की चर्चा करी, वहाँ पे भेद ज्ञान की अपेक्षा से कथन था। तो जब भेद ज्ञान की अपेक्षा से कथन था तब जो जीव के परिणामों की बात थी, वहाँ पे जीव के परिणामों को निर्मल वीतरागी शुद्ध परिणामों का ग्रहण किया था। और उसके बाद 80 से 82वीं गाथा में जब आत्मा को या जीव को अपने विकारी परिणामों का भी कर्ता ठहरा दिया, विकारी परिणाम यानी मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि, इनका भी कर्ता जब ठहरा दिया, तो वहां पे अज्ञानी की अपेक्षा से कथन था। अतः नए विवक्षा समझ करके हमें यथार्थ अर्थ यहाँ पे ग्रहण करना है। तो अज्ञानी जब है तब वो मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि विकारी भावों का कर्ता कहा जाएगा, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर भाव या जड़ भावों का भी कर्ता हो जाएगा। जड़ भाव यानी मैं शरीर को कैसे संभालूं, शरीर का ध्यान कैसे रखूं, तो इसका शरीर तक का कर्ता वो नहीं होगा। अतः जैसे कपड़ा जो है वो घड़े को नहीं बना सकता, या फिर जो मिट्टी है वो कपड़े रूप परिणमित नहीं हो सकती, इतना अत्यंत अभाव होने के कारण इनमें कर्ता कर्म भाव घटित नहीं होता। और जब अज्ञानी को विकारी परिणामों का भी कर्ता कहते हैं तब वो मात्र इसलिए कहते हैं क्योंकि विकारी परिणाम द्रव्य के आश्रय से होता है, उस अपेक्षा से उसको कर्ता कहा जाता है। तो जो निष्कर्ष ये निकला कि एक तरह से जो गाथाएं हुई 80 से 82 वो व्यवहार के रूप में कहा गया था, क्योंकि अज्ञान अवस्था में विकारों का कर्ता है पर जड़ भावों का नहीं है। तो जब व्यवहार से कथन किया तो फिर निश्चय से क्या कथन है, निश्चय से जब पर भावों का कर्ता नहीं है तो फिर कर्ता आत्मा किसका है। तो इस प्रश्न का उत्तर आगामी गाथा 83 गाथा में दिया, जिसका मूल भाव ये है कि आत्मा अपने ही विकारी और अविकारी परिणामों का, भावों का कर्ता भी है, और जो नई बात यहाँ पर ऐड हुई है वो है कि भोक्ता भी है। भोक्तृत्व की बात आगे भी कही थी, बस गौण रूप से उसको रखा था, पर यहाँ पर चूंकि भोक्ता शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख है तो वो साथ साथ में समझते हुए चलना है। और जो एक और बात यहाँ पे विशिष्ट आई वो ये है कि आत्मा जो स्वकीय परिणाम का है, तो यूजुअली हम स्वकीय में अविकारी या निर्विकारी परिणामों का ग्रहण करते हैं, तो स्वकीय परिणामों में अविकारी के साथ साथ विकारी परिणामों का भी, यानी स्वाभाविक के साथ साथ वैभाविक भावों का भी ग्रहण करना है। तो 80, 81 और 82 इनके निष्कर्ष रूप में 83rd गाथा है, जिसकी उत्थानिका हम पढ़ते हैं। ततः स्थितम एतत् जीवस्य स्वपरिणामैः एव सः कर्तृकर्म भावो भोक्तृभोग्य भावः च, यानी ततः स्थितम एतत् जीवस्य, वही जीव, जिस जीव की बात, जिस आत्मा की बात पिछले गाथाओं में आई थी, उसकी बात यहाँ पे उसी की बात कह रहा है कि वो जीव स्वपरिणामैः एव सः, यानी स्वपरिणामों का। तो इन स्वपरिणामों में हमें विकारी परिणाम भी लेने हैं,
अविकारी परिणाम भी लेने हैं। अविकारी परिणाम में क्या लेंगे? जो ज्ञान आदि शुद्ध वीतरागी परिणाम है, गुण रूप जो परिणाम है, उनको अविकारी परिणाम में लेना। और विकारी यानी मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि। इन दोनों का ही जो आत्मा है, जीव है, वो कर्ता कर्म भाव भी है, और चूंकि कर्ता कर्म भाव है तो भोक्तृ भोग्य भाव भी है। कर्ता कर्म भाव यानी जो कर्म को या जो जाने वो कर्म कहलाएगा, और जिसके द्वारा जाना जाए वो कर्ता कहलाएगा। उसी तरह से भोक्तृ भोग्य यानी जो भोगता है, जिसको जाना उसी को भोगेगा, तो वो भोक्तृ यानी आत्मा ज्ञाता, वो भोक्तृ कहलाएगा। और जिसे भोग रहा है यानी जो परिणाम है उनके फल को भोग रहा है, तो वो भोग्य कहलाएंगे। जहाँ जहाँ कर्तृकर्म भाव होगा वहाँ वहाँ भोक्तृ भोग्य भाव भी होगा। इस तरह से इनमें अविनाभाव संबंध घटित होता है। गाथा का पाठ करेंगे। निश्चयणयस एवं आदा अपाणमेव हि करेदि वेद यदि पुणोतम चेव जान अत्तादुअत्ताणम्। अर्थात निश्चय नयस्य यानी निश्चय नय से। जैसे हमने कहा कि 80, 81, 82 में व्यवहार से ज्ञानी को अज्ञानी को कर्ता ठहराया। अब यहाँ पर निश्चय नय से आत्मा कैसा है? तो आदा अपाणम एव हि करेदि, यानी आत्मा है वो अपाणम यानी स्वकीय परिणाम को ही करता है, करेदि। ही जब कहा, जैसे उत्थानिका में भी स्वपरिणामय ही एव लिखा और गाथा में भी अपाणम एव लिखा, तो उसमें एव से हमें ये समझना चाहिए कि आत्मा तक ही ये बात लिमिटेड है। आत्मा के अलावा सब पर है, यानी स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा बाकी सब असत है, पर है। तो उनमें आत्मा की प्रवृत्ति ना ही कर्ता रूप में होगी, और जब कर्ता रूप में ही नहीं हो रही तब भोक्ता के रूप में भी नहीं ही होगी। तो आत्मा जो है वो स्वकीय परिणामों को ही करता है। और पश्चात वेद यदि पुणोतम यानी वेद यदि यानी उन्हीं का वेदन करता है। वेद यदि से ये बात समझनी जरूरी है कि जो वेदन होता है वो उन्हीं का वेदन परिणामों का होगा, तो द्रव्य का वेदन नहीं होगा। यहाँ पे द्रव्य का वेदन क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्रव्य तो मात्र आधार है, और जो परिणाम हो रहे हैं क्योंकि परिणामों का करता है, परिणामों को जान रहा है, तो अनुभवन होगा वो भी परिणामों का ही होगा, द्रव्य का अनुभवन यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पे ये भी समझना कि वेद यदि से हम भोक्तृ भोग्य भाव को ले सकते हैं कि जो वेदन होता है वो उसी का होगा जिसका जानना हुआ या जिसका ज्ञान हुआ, और जो जानेगा वही भोगेगा। इस तरह से कर्म भी एक होंगे और कर्ता भी उसका एक ही होगा। इस तरह से गाथा थी। अब गाथा और पद्यानुवाद एक साथ अर्थ समझते हुए देखते हैं। निश्चयणयस एवं आदा अपाणमेव हि करेदि वेद यदि पुणोतम चेव जान अत्तादुअत्ताणम्। हे भव्यजन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। जो गाथा में जान शब्द आया उससे जो ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका है उसमें दादा ने हे भव्यजन ये संबोधन करके हमें वास्तविक बात का ज्ञान कराया। अब टीका का प्रारंभ हम करते हैं। यथा उत्तरंग निस्तरंग अवस्थयोः समीर संचरण असंचरण निमित्तयोः अपि समीर पारावारयोः व्याप्य व्यापक भाव अभावात् कर्तृकर्म कर्मत्व असिद्धौ। यहाँ तक पहला सेंटेंस हम कंसिडर करते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? कि यथा यानी उदाहरण स्वरूप, जहाँ पर यथा होगा वहाँ से उदाहरण प्रारंभ होता है, ये समझना चाहिए। तो उदाहरण, तो जिस प्रकार उत्तरंग निस्तरंग अवस्थयो यानी उत्तरंग अवस्था और निस्तरंग अवस्था जब बनती है, उत्तरंग अवस्था यानी जहाँ पर तरंग जो अवस्था, जो समुद्र की बात है, समुद्र में जब तरंगे उत्पन्न होती हैं, तरंगे यानी लहरें उत्पन्न होती है, तब उस अवस्था को उत्तरंग अवस्था कहते हैं। और निस्तरंग अवस्था यानी जब लहरें नहीं होती है, जब समुद्र तरंगों से रहित होता है, तब उस शांत
उस फॉर्म को, उस अवस्था को निस्तरंग अवस्था कहते हैं समुद्र के। तो जब ये एक चीज, फिर उसके बाद दूसरा शब्द है समीर संचरण असंचरण निमित्तयोः, यानी समीर यानी होता है वायु, वायु का संचरण यानी चलना और असंचरण यानी नहीं चलना, निमित्तयोः अपि, यानी जब समुद्र में लहरें उठती है तब वायु का चलना निमित्त होता है, और जब समुद्र में लहरें नहीं उठती यानी जब समुद्र तरंगों से रहित होता है तब उसमें वायु का नहीं चलना निमित्त होता है। इस तरह से समीर और पारावार यानी समुद्र, समुद्र और वायु में निमित्त नैमित्तिक संबंध घटाया। उसके आगे लिखा समीर पारावारयोः व्याप्य व्यापक भाव अभावात् कर्तृकर्मत्व असिद्धौ, यानी समीर यानी वायु और पारावार यानी समुद्र, इन दोनों में व्याप्य और व्यापक ये भाव का अभाव होने से, क्यों अभाव है, क्योंकि जो तरंगे हैं वो समुद्र ही तरंगों का करता है। जो जैसे जिस तरह से हम द्रव्य और परिणाम उसमें घटाते हैं, जो द्रव्य और पर्याय में घटाते हैं कि जो पर्याय है वो द्रव्य में ही उत्पन्न होकर के उसी में विलीन हो जाती है, तो द्रव्य ही पर्याय रूप परिणमित होता है। उसी तरह से जो उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाएं हैं वो समुद्र के आश्रय से होती है, यानी समुद्र में ही होती है। अतः जो वायु का संचरण या चलना नहीं चलना है वो उसमें निमित्त के अलावा उसको करता नहीं है। इस तरह से उनमें व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म भाव का भी अभाव सिद्ध होता है। आगे बात लिखी पारावार एव स्वयं अंतर्व्यापको भूत्वा आदि मध्य अंतेषु उत्तरंग निस्तरंग अवस्थे व्याप्य उत्तरंगम निस्तरंगम तु आत्मानं कुर्वन् आत्मानम एकम एव कुर्वन् प्रतिभाति न पुनरन्यत्। अर्थात पारावार यानी जब व्याप्य व्यापक भाव नहीं है तो कर्तृकर्म भाव भी नहीं है, तो वास्तव में कौन है कर्ता, इसका उत्तर आगे दिया कि पारावार एव यानी समुद्र ही जो अवस्थाएं बदल रही हैं, अवस्थाएं हो रही है उत्तरंग निस्तरंग, उनका करता है। कैसे है वो, स्वयं अंतर्व्यापक, स्वयं यानी स्वयं समुद्र ही उन अवस्थाओं में व्यापता है। कैसे व्यापता है, आदि मध्य अंतेषु, यानी आदि रूप, आदि में भी मध्य में भी अंत में भी। आदि मध्य अंत कैसे घटाएंगे, जब समुद्र की लहरें उठ रही होती है या जब स्टार्टिंग फेज होता है, जब वो कम हाइट में होती है, जब समुद्र से ऊपर उठ रही होती है तब उसका वो आदि, उसकी आदि की अवस्था हो गई। जब वो लहरें ऊपर जाती हैं तब वो मध्य की अवस्था हो गई, और जब वो नीचे आती है, जब निस्तरंग अवस्था में प्रवेश करती है तब वो अंत की अवस्था हो गई। तो तीनों ही अवस्था में समुद्र एव यानी समुद्र ही व्यापता है। इस तरह से तू आत्मानम कुर्वन्, आत्मानम यानी यहाँ पे ये अर्थ नहीं लेना कि समुद्र आत्मा को करता है, अपितु समुद्र को ही आत्मा शब्द से यहाँ पे कहा है कि समुद्र स्वयं ही निस्तरंग और उत्तरंग इन दो अवस्थाओं में व्यापता है, और अन्य कोई व्यापता हुआ न प्रतिभाति, न पुनरन्यत प्रतिभाति, यानी अन्य कोई करता हुआ उसमें व्यापता हुआ प्रतिभासित नहीं होता है। इस तरह से यहाँ पे उदाहरण दिया। इसी उदाहरण को अभी हमने कर्तृकर्म भाव के माध्यम से समझा। अब आगे इसी का भाव्य भावक या भोक्तृभोग्य भाव से समझाते हैं। यथा स एव च भाव्य भावक भाव अभावात् परभावस्य परेण अनुभवितुम् अशक्यत्वात् उत्तरंगम निस्तरंगम तु आत्मानम् अनुभवन् आत्मानम एकम एव अनुभवन प्रतिभाति न पुनरन्यत। अर्थात जिस प्रकार समुद्र स्वयं ही उसकी अवस्थाओं में, कैसी अवस्था, उत्तरंग निस्तरंग अवस्था में व्यापता है, और वायु का चलना नहीं चलना उसमें निमित्त नहीं होता है, उसी तरह से जो उसमें भाव्य भावक भाव भी घटित होगा तो वो समुद्र यानी पारावार स्वयं का ही होगा। यानी स्वयं को, जो समुद्र है वो स्वयं को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होगा, और अन्य कोई उसका अनुभव करता हुआ प्रतिभासित नहीं होगा। तो इन शॉर्ट ये समझना कि समुद्र में जो अवस्थाएं होती है
और वायु की जो उसकी चलने नहीं चलने रूप अवस्थाएं होती है, इनमें परस्पर तो व्याप्य व्यापक भाव है, परंतु समुद्र और वायु इनमें मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव है। उसी प्रकार आत्मा और पुद्गल के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक भाव है, परंतु व्याप्य व्यापक भाव तो आत्मा के अपने परिणामों के साथ, स्वकीय परिणामों के साथ है, और पुद्गल का भी स्वकीय परिणामों के साथ ही व्याप्य व्यापक भाव घटित होता है। अब जैसे हमने यथा शब्द से उसका सिद्धांत उदाहरण पढ़ा, तथा यानी सिद्धांत की ओर हम इसको घटाते हैं। तथा ससंसार निस्संसार अवस्थयोः पुद्गल कर्म विपाक संभव असंभव निमित्तयोः अपि पुद्गल कर्म जीवयोः व्याप्य व्यापक भाव अभावात् कर्तृकर्मत्व असिद्धौ। यानी जो ससंसार और निस्संसार अवस्था होती है, ससंसार अवस्था यानी जो कह सकते हैं कि औपपादिक भावों का जहाँ सद्भाव हो, जहाँ कर्मों का सद्भाव हो, पुद्गल परिणामों का उदय जहाँ पर हो, वो ससंसार अवस्था है। और निस्संसार अवस्था यानी मुक्त अवस्था है। इन दो अवस्थाओं में क्रमशः पुद्गल कर्म विपाक यानी विपाक यानी उदय होना, तो पुद्गल कर्मों का उदय होना ये संसार अवस्था में निमित्त है, और पुद्गल कर्मों का अनुदय होना ये निस्संसार या मुक्त अवस्था में निमित्त मात्र है। और इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पुद्गल कर्म है और जीव के परिणाम है, उनमें कर्ता कर्म पने की असिद्धि है, अतः इनमें व्याप्य व्यापक पने की भी सिद्धि नहीं होती है। इस कारण जो जीव है वो स्वयं अंतर्व्यापक होकर के किस प्रकार से अंतर्व्यापक होगा? आदि, मध्य और अंत, इन तीनों रूप में अंतर व्याप्त होकर के संसार और असंसार रूप पने को स्वयं ही करता है। और चूंकि वो स्वयं करता है तो अन्य कोई करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। उसी प्रकार उसी का भाव आगे लिखा कि जीव एव स्वयं अंतर्व्यापकः भूत्वा आदि मध्य अंतेषु ससंसार निस्संसार अवस्थे व्याप्य ससंसारम निस्संसारम वा आत्मानं कुर्वन् आत्मानं एकम एव कुर्वन् प्रतिभातु मा पुनरन्यत्। इसी का हिंदी हमने पूर्व में अभी उसी का हिंदी हमने किया। अब जैसे हमने उदाहरण में भी भोक्ता और भोग्य भाव्य भावक भाव लगाया था, वैसे यहाँ पर भी सिद्धांत में किस प्रकार लगेगा? तथा अयम एव च भाव्य भावक भाव अभावात् परभावस्य परेण अनुभवितुम् अशक्यत्वात् ससंसारं निस्संसारं वा आत्मानं अनुभवन् आत्मानं एकम अनुभवन् प्रतिभातु मा पुनरन्यत्। अर्थात जो जीव जिसमें कर्तृकर्म भाव हमने घटाया, तो जब पर के द्वारा उसमें या पर यहाँ पे हमें लेना है पुद्गल कर्म का उदय और अनुदय, तो ये जीव की संसार और निस्संसार अवस्था में मात्र निमित्त नैमित्तिक निमित्त होने से इनमें व्याप्य व्यापक भाव नहीं घटेगा। तो जो जीव है वही वास्तव में संसार रहित और संसार सहित स्वयं को अनुभव करता है, ना कि पुद्गल परिणाम और पुद्गल के परिणाम। अतः अन्य को भी हम अन्य को यानी पुद्गल कर्म को भी इनका अनुभवन करते हुए हम प्रतिभासित हमें नहीं करना चाहिए और नहीं करते हैं। इस तरह से आत्मा की विकारी और निर्विकारी अवस्थाओं में पुद्गल कर्म के उदय और अनुदय की निमित्तता होने पर भी उनमें जो परस्पर व्याप्य व्यापक भाव है, और व्याप्य व्यापक भाव से ही उसका अविनाभाव है भाव्य भावक भाव, तो इनका अभाव होने के कारण आत्मा की जो विकारी और निर्विकारी अवस्थाएं हैं, उनका कर्ता और उनका भोक्ता वो पुद्गल कर्मों का उदय अनुदय न होकर के आत्मा स्वयं ही उनका कर्ता भोक्ता है। इस तरह से निश्चय से हमने ये देखा कि आत्मा ही अपनी विकारी और निर्विकारी अवस्थाओं का कर्ता भोक्ता है। इस प्रकार आज हमने गाथा का अर्थ, उससे पूर्व उसकी भूमिका और टीका की चर्चा विस्तार से करी। कल के प्रवचन के दौरान हम जयचंद जी छाबड़ा ने जो टीका की और जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, जयसेन आचार्य की टीका जो कि आत्मख्याति में जो बात बताई उसी के समान है, बस उदाहरण में थोड़ा सा डिफरेंस है। उन्होंने जयसेन आचार्य ने उदाहरण में सिर्फ अवस्थाओं को लिया और यहाँ पे वायु का निमित्त आदि भी इंक्लूड किया है, परंतु सिद्धांत सेम है।
और स्वामी गुरुदेव श्री का उद्धरण लेते हुए एक दो प्रश्न को डिस्कस करते हुए कल ये गाथा को समाप्त करेंगे। इस प्रकार आज का भाव था।